गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी आशा है आप लोग बिल्कुल मस्त और तंदुरुस्त होंगे। हमने पहले बात की थी हैप्पीनेस मंत्रास के बारे में। आज फिर मैं आपसे इसी विषय पर बात करने आया हूँ, लेकिन आज का सब विषय है टाइम इन द मॉर्निंग, सुबह का समय। वैसे तो 24 घंटे का समय हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सुबह का समय, प्रातःकाल का समय, ये बहुत ही बेशकीमती समय है और इसका इस्तेमाल हमें बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। मैं आपको सुबह के समय के बारे में बताऊं, उसके पहले मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूं। एक समय की बात है, एक राजा राज्य में प्रजा के लिए बहुत चिंता करते थे। वो वेश बदल करके घूमते थे राज्य में, यह जानने के लिए कि मेरी सारी प्रजा खुश तो है। इसी सिलसिले में एक दिन की बात है, राजा सुबह के समय निकले यह देखने के लिए कि मेरी प्रजा सुखी तो है और साथ ही साथ क्या मेरी प्रजा अपने राज्य की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए भी चिंतित है या नहीं। तो राजा सुबह सुबह निकल गए पता करने के लिए, और वो रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने एक रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर देखा। उन्होंने उस पत्थर को ठोकर मार करके उसे सड़क के बीच में ला के रख दिया और वो एक पेड़ के पीछे छुप कर बैठ गए देखने के लिए कि क्या होता है। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी पत्थर को हटाने की रोड पर से कोशिश नहीं की। कोई आजू से चले जा रहा था, कोई बाजू से चले जा रहा था, कोई पत्थर को टपक कर चले जा रहा था, लेकिन किसी ने भी पत्थर को सड़क से हटाने की कोशिश नहीं की। ऐसे ही राजा भी आश्चर्यचकित था कि मेरे राज्य के लोग ऐसे क्यों हैं। पत्थर को हटा देना चाहिए था, लेकिन नहीं, किसी ने भी हटाने की कोशिश तो नहीं की। कुछ लोग तो बातें करते जा रहे थे कि क्या राज्य का हाल है, राजा को कुछ पड़ी नहीं है, राजा कुछ देखता नहीं है, राजा कोई काम नहीं करता है, रास्ते पे इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, राजा अपने घर पे पड़ा है, महल में पड़ा है, उसे चिंता ही नहीं है कि राज्य के जनता को कितना कष्ट हो रहा होगा। इस तरह की तमाम बातें करते हुए लोग रास्ते से गुजर जा रहे थे। तभी एक सब्जी वाला गुजर रहा था। सर पे उन्होंने वो टोकरी सर पे रखी थी जिसमें सब्जियां रखी हुई थी, और वो सब्जी बेचने के लिए जा रहा था और वो उसी सड़क से गुजर रहा था। वो जैसे ही पत्थर के पास पहुंचा, उसने अपनी टोकरी को नीचे उतारा, उसने साइड में रख दिया और वो पत्थर को हटाने की कोशिश करने लग गया। बहुत कोशिश की, लेकिन पत्थर हिल नहीं रहा था, बहुत भारी था और शरीर से वो व्यक्ति थोड़ा कमजोर भी था, शारीरिक तौर पर वो बलशाली नहीं था। तो उसे कोशिश करने में मेहनत लग रही थी, लेकिन पैर से, हाथ से, और आखिरकार वो पत्थर हिला, डुला। उसने उसे लुढ़काया और लुढ़काया और किनारे तक ले गया और रास्ता साफ हो गया। पत्थर हट गया रास्ते से। अब लोग आसानी से उस रास्ते से आना जाना कर सकेंगे। और फिर वो अपने टोकरी की तरफ लपका कि मैं उसे उठाऊं और मैं अपने काम पर जाऊं। वो जो ही टोकरी की तरफ बढ़ा और उसने मुड़कर देखा कि पत्थर जो मैंने साइड में रखा वो बराबर बिल्कुल साइड में तो है ना, वैसे ही उसकी निगाह एक पोटली पर पड़ी।
उसे मन ही मन उसने कहा कि ये क्या है, और वो उसके पास गया, पोटली को उठाया और उसने देखा उसमें हीरे की बेशकीमती हीरे थे, उसमें कुछ सोने की गिन्नियाँ रखी हुई थी उसमें, और एक पत्र भी था, एक पेपर भी था। उसने पेपर को निकाला, उसमें लिखा हुआ था, यह इनाम उसके लिए है जिसने जो इस पत्थर को सड़क पर से हटा करके साइड में रखेगा, ये इनाम उसके लिए है। वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ, उसने उसे लिया, क्योंकि उसने देखा उसमें लिखा हुआ है ये उसका इनाम है, क्योंकि उसने वो पत्थर को सड़क में से हटाया था। और वो खुशी खुशी अपनी टोकरी को सर पे रखा और खुशी खुशी घर गया अपने, और अपने परिवार को बताया कि देखो मुझे ये मिला है, मैंने एक नेक काम किया। राजा भी प्रसन्न हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि कोई कुछ करे, हमें अपना कार्य करना है। वो व्यक्ति जब सड़क से गुजर रहा था, उसने भी देखा कई लोग चले जा रहे हैं सीधे सीधे। जिस तरह से राजा देख रहा था, वैसे ये व्यक्ति भी सर पर सब्जी की टोकरी रखे हुए था और वो भी देख रहा था। कोई अगल से जा रहा था, कोई बगल से जा रहा था, कोई कुदक के जा रहा था, लेकिन किसी ने भी वो जहमत नहीं उठाई पत्थर को उठा करके या सरका करके सड़क के किनारे रख दिया जाए, ताकि लोगों को परेशानी न हो। ये तो वो व्यक्ति भी देख रहा था, लेकिन उसने क्या किया? हट कर सोचा, लोगों की सोच से हट कर सोचा कि नहीं, मुझे ये पत्थर यहाँ से हटाना है। और उसने वो किया जो उसके दिमाग में बात आई, उसने जो दिल पे सोचा वो उसने किया, और उसका उसे इनाम मिला। दोस्तों, हमें भी ऐसा ही बनना है। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हमें जो भी सही लगता है वो कार्य करना है, वो हमें कार्य करना है। हो सकता है कभी हमने जो निर्णय लिया करने का वो गलत भी हो सकता है, तो हमें वो उसकी सलाह लेनी चाहिए हमारे बड़ों से, हमारे शिक्षक से, हमारे माता पिता से, हमारे दोस्तों से कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये गलत तो नहीं है। लेकिन बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो आपको दिल के अंदर से ही आवाज आए कि नो, दिस इज द राइट थिंग, लाइक टाइम इन द मॉर्निंग to give to yourself, your heart, the inner conscience, the sound will come from inside. No, this is the correct thing, to wake up early in the morning and to devote some time for myself in the morning. I should devote time in the morning for myself. अगर ये विचार आपके दिल पे आता है ना, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, और इस पर काम करना चालू कर दो। बिल्कुल सुबह जल्दी उठना। शुरू में बहुत तकलीफ होती है, आंखों में नींद सुबह सुबह, अगर मान लो ये बाहर बारिश हो रही है और या सर्दी का मौसम है, तो रजाई से बाहर आने का मन नहीं करता है, मन करता सोते रहने का। लेकिन एक बार निकल के तो देखो क्या मज़ा आता है। मैं बताऊं आपको, मुझे इतना मज़ा आता है, सुबह उठता हूँ, बाहर निकलता हूँ, छत पर जाता हूँ और लोगों को देखता हूँ। मैं ही नहीं, अनोखा कई लोग हैं जो सुबह निकलते हैं घूमने के लिए। कोई एक्सरसाइज करता है, कोई जॉगिंग करता है, कोई लाफ्टर क्लब में हंसता है, बिकॉज हंसना भी एक तरह का व्यायाम है, a kind of exercise. It's very good for the heart and for the body. ये हमारे स्ट्रेस को गायब कर देता है। कई बार ऐसा होता है ना, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, पढ़ना है, लिखना है, याद करना है, कॉपी कंप्लीट करना है, so many works, और हम स्ट्रेस से गुजरते हैं। लेकिन जो ही हमने समय दिया सुबह के समय अपने आप के लिए, वो सारे स्ट्रेस चले जाते हैं। जब हम वॉक पे निकलते हैं, जब हम जॉगिंग करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हम
मेडिटेशन करते हैं। मैं अगले कुछ वीडियोस में आपको बताऊंगा प्राणायाम करने के तरीके कैसे करते हैं। मेडिटेशन, अलग अलग तरह के मेडिटेशंस होते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। आज हम बात करते हैं टाइम इन द मॉर्निंग की। सुबह आपको शुरू शुरू में कुछ दिन ऐसे लगेंगे कि नहीं उठना है। आप घड़ी पे अलार्म रखिए, मोबाइल पे अलार्म रखिए, उठने की कोशिश कीजिए। एक दिन हो सकता है आप सफल न हो, 2 दिन सफल न हो, तीसरे दिन होना ही होना है। रात को सोने के पहले हाथ जोड़िए, अपने इष्ट को याद करो और उनसे प्रार्थना करो, धन्यवाद आज के दिन के लिए। और हे प्रभु, हे परमात्मा, ऑलमाइटी गॉड, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे गुरु नानक जी, अपने इष्ट को आप याद करो और कहो मुझे प्रातः जल्दी उठना है। आई वॉन्ट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, प्लीज हेल्प मी, प्लीज वेक अप मी। आपने एक दिन तकलीफ होगी, 2 दिन होगी, तीसरे दिन आप उठ जाओगे, गारंटेड उठ जाएंगे आप। और आप उठ गए और कुछ दिन के बाद में ऐसा होगा आपका अलार्म बाद में बज रहा है और आप पहले उठ जा रहे हैं। और वो जो समय को आप एंजॉय करेंगे, जितना आनंद आपको आएगा ना, दोबारा आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं सोते रहूं। वो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी सुबह जल्दी उठने की। और इसे कोई बुरा नहीं कहेगा, कोई खराब नहीं कहेगा, सभी एप्रिशिएट करेंगे। मम्मी पापा, भैया, दादी, दादा, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त, सब आपकी तारीफ करेंगे अगर आपने टाइम इन द मॉर्निंग अपने आप के लिए निकालना शुरू कर दिया, अपने आप को देना शुरू कर दिया। आप सुबह उठ गए, उठते के साथ पानी की कुछ बूंदे आंखों पे मारिए और 1 गिलास पानी पी लीजिए। और उसके बाद आप आइए घर के बाहर। मैं बताऊं मैं क्या करता हूं। मैं सुबह उठता हूं, सुबह उठ करके अलार्म मेरा बाद में बजता है। और अब क्या हुआ है कि मैं उठ जाता हूँ, उसके बाद में या तो मैं जब जॉग में रहता हूँ या जब मैं प्राणायाम कर रहा होता हूँ तो वो अलार्म बजने लग जाता है, तो फिर मुझे बंद करना पड़ता है। तो नाउ व्हाट आई हैव स्टार्टेड, आई हैव स्टॉप्ड पुटिंग माय अलार्म्स टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बिकॉज बिफोर द अलार्म रिंग्स आई वेक अप। वो अलार्म बजेगा उसके पहले ही तो मैं उठ जाता हूँ, तो मुझे अलार्म की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी आदत हो गई है कि रात को अगर देर तक भी मैं जगते रहा ना तो भी सुबह उसी समय में उठ जाता हूँ। और उठने का समय इतना सटीक हो गया है यार, मुझे लगता है पता नहीं क्या है ये, मेरी शरीर मेरी घड़ी बन गई है। मैं उठ के देखता हूँ तो यस दिस इज 4:45, 4:30, 4:45, इसी के बीच में उठ जाता हूँ। और जैसे उठ के मैं घड़ी में देखता हूँ तो यस, किसी दिन मुझे वो 4:35 दिखता है, किसी दिन 4:40 दिखता है, किसी दिन 4:45 दिखता है। बस ये 15 मिनट का ही डिफरेंस आता है और मैं उठ जाता हूँ। क्या करता हूँ मैं उठ करके, उठता हूँ, उठते के बाद पहले ठंडे पानी के छींटे आँख पे बिखरे रहते हैं। बाल रात को सोने के समय कुछ छींटे बालों पर, आईने के सामने खड़े होकर के पोंछता हूँ सर फेस को, बालों को कंघी करता हूँ और फिर मैं अपने सुबह के पहनने के कपड़े पहनता हूँ, जॉगिंग वाले ड्रेस, और फिर निकलता हूँ। हाँ, शूज़ पहनता हूँ और फिर घर के बाहर ताला खोलता हूँ, बाहर निकलता हूँ, ताला बंद किया और पहले धीरे धीरे चलते जाते रहता हूँ और फिर धीरे धीरे कदमों को तेज बढ़ाता हूँ, फिर जॉगिंग स्टार्ट करता हूँ। ये वार्मिंग अप होता है, आप एकदम से दौड़ना नहीं चालू कर सकते। और फिर जब दौड़ते कई बार ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं तो स्पीड स्लो कर देता हूँ, थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, फिर स्पीड बढ़ाते हैं, फिर स्पीड स्लो करते हैं। क्या सुबह के समय चिड़ियों की चहचहाट सुनाई पड़ती है, बिल्कुल शांत वातावरण, कितनी सुंदर ठंडी हवा बहती है। चाहे वो गर्मी का सीज़न हो, ठंडी का सीज़न हो, तो मफलर बांध लिए, अपने कान को नाक को अच्छे से बांध लिया,
अभी चूँकि कोरोना का समय चल रहा है इसलिए मैं मास्क भी लगा करके निकलता हूँ, और कभी कभी रास्ते पे मास्क खोल लेता हूँ, कभी कभी पहन लेता हूँ। जहाँ दिखता हूँ कि कोई मिल रहे हैं, कोई रास्ते पे चल रहा है, कोई अपने अगल बगल से कोई सामने से जॉग करते हुए आ रहा है, या कोई मेरे पीछे पीछे जॉग करते हुए आ रहा है, तो मास्क लगा लेता हूँ। और जब देखता हूँ कि मेरे आगे पीछे आजू बाजू कहीं कोई नहीं है, दूर दूर तक, तो मास्क खोल लेता हूँ और मस्त अपना जॉगिंग करते जाओ। कितना सुंदर लगता है, कितना मज़ा आता है। मालूम, वो पिक्चर देख के मज़ा नहीं आती, वो गुपचुप खा के मज़ा नहीं आता है, वो पेस्ट्री खा के मज़ा नहीं आता, वो आइसक्रीम में मज़ा नहीं है, वो किसी भी टीवी शोज़ में मज़ा नहीं है ना। बिल्कुल अद्भुत अद्भुत मज़ा। फिर लौट के आए वापस। करीब 4.5 किलोमीटर का मेरी जॉगिंग होती है सुबह के समय। घर लौट के आता हूँ, आ करके फिर आँखों में पानी, पसीना पसीना हो जाता हूँ। टॉवेल से मैं अपने स्वेट को साफ कर लेता हूँ, पोंछ लेता हूँ, और फिर सीधे छत के ऊपर जा करके मैं क्या करता हूँ, प्राणायाम। पूरे 5 प्राणायाम करता हूँ, और 5 प्राणायाम करने के बाद कुछ एक्सरसाइज है, बहुत भारी नहीं, हल्के फुल्के। चूँकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आपको बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, तो मैं हल्के कुछ एक्सरसाइज मुझे बताया गया है कि आपको ये करना है, तो मैं वो हल्के हल्के एक्सरसाइज करता हूँ। हाथ के, गर्दन के, आँख के, पैरों के, पेट का, ये सारे कुछ व्यायाम कर लेता हूँ। और उसके बाद 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन, बिल्कुल आँख बंद करके मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मैं क्यों इस पृथ्वी पर आया हूँ, क्या है मेरा उद्देश्य यहाँ आने का। नहीं पता है तो मुझे वो उद्देश्य फिक्स करना है, क्या होना चाहिए मेरा उद्देश्य। हर आयु वर्ग के लोगों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, और वो समय के साथ बदलते रहते हैं। एक रहते हैं परमानेंट उद्देश्य, एक रहते हैं टेम्पररी, जो समय के साथ बदलते रहते हैं। क्या है मेरा उद्देश्य, मेरे कर्तव्य क्या है, मेरे अधिकार क्या है, मेरे चारों तरफ लोग कौन हैं, उन सबको याद करता हूँ मेडिटेशन में। अपनी माता पिता, अभी मेरे माता पिता जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनको बिल्कुल ध्यान में आंखें बंद करके जब मैं मेडिटेशन में जाता हूँ तो मुझे वो दिखते हैं। मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ, मैं अपने पापा से बात करता हूँ, मैंने क्या गलत किया वो मैं बताता हूँ, और मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे ये गलती हुई है, और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये इस जीवन दिया पृथ्वी पर आने का। मैं अपने सगे संबंधियों को याद करता हूँ, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ मेरी की हुई गलतियों के लिए। अगर कोई गलती हुई है जाने अनजाने में, मैंने उनको दुख पहुँचाया है, मैं सबसे माफ़ी मांग लेता हूँ सुबह में, और भगवान का धन्यवाद करता हूँ एक और नया दिन मुझे देने के लिए। आंखें बिल्कुल बंद, भगवान को धन्यवाद देते हैं, अपने इष्ट को धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे एक और दिन मेरे जीवन में जोड़ दिया, और मैं इस पूरे दिन को कैसे बिताने वाला हूँ वो पूरा सोचता हूँ। अभी 7 बजेंगे, फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे स्कूल जाना है, मुझे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ानी है, फिर मुझे क्या करना है, घर आना है, तो घर से स्कूल से घर आते आते मुझे कुछ क्या करना है, घर आकर के मुझे क्या करना है, फिर लंच लेना है, लंच के बाद मुझे क्या करना है। इस पूरे दिन भर की सारे कार्यों के बारे में एक रूपरेखा सुबह बनाता हूँ। फिर मेडिटेशन पूरा होता है और मैं बहुत हल्का महसूस करता हूँ, इतनी खुशी होती है, पूरा शरीर इतना हल्का हो जाता है, इतना आनंद। और ये सुबह सुबह पूरा रिफ्रेशमेंट हो जाता है शरीर का।
इतना सुंदर और इतनी खुशी होती है जिसकी कोई सीमा नहीं। और जैसा कि मैंने कहानी में बताया, ये अपने आप को निर्णय करना है, अपने आप को सोचना है, मुझे क्या करना है। मुझे टाइम इन द मॉर्निंग आई हैव टू डिवोट फॉर माई सेल्फ, फॉर वेलफेयर ऑफ माई सेल्फ। मैं ये सुबह में समय अपने आप को देकर मैं किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहा हूं, मैं मेहरबानी अपने आप पर कर रहा हूं। थिंक दैट। और इस तरह से आप एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। आपकी सोच में पॉजिटिविटी आएगी, सारी निगेटिविटी दूर चली जाएगी। उसने मुझे ऐसा बोला, किसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे ये नहीं दिया, कुछ भी नहीं आएगा आपके दिमाग में। वो सारी चीज़ें आपको लगेगी ये तो बहुत बेकार की बातें हैं यार, मैं ऐसा क्यों सोच सकता हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना है। और सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर में आने लगेगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी समय निकालें अपने लिए सुबह में, टाइम इन द मॉर्निंग, विच इज वेरी वेरी वंडरफुल। एंड एक्सपीरियंस दैट, एक्सपीरियंस, अनुभव तो करो यार, इसको अनुभव तो करो, बहुत मजा आएगा। फिर दिस मच ओनली दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और हैप्पीनेस मंत्रा लेकर के, जो आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार ले आएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन और शेयर भी करना अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों को भी, ताकि वो भी मोटिवेटेड हो जाए कि टाइम इन द मॉर्निंग, हाउ प्रेशियस इट इज, हाउ प्रेशियस इट इज, एंड हाउ much happiness it can bring into us. Let them feel, let everybody feel it. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना अच्छे से ध्यान रखना, खुश रहना और give time in the morning for yourself. Bye bye.